राग महला पहला। लिखै बोलन बोलना, लिखै खाना खाओ, लिखै वाट चलाइया, लिखै सुन विखाओ, लिखै साह लवाइए, पढ़े के पुछण जाऊं। बाबा माया रचना तो, अंधे नाम विसारिया, ना तिस ए ना ओ रहाओ। जीवन मरना जाए कै, इत्थे खाजे काल, जिथे बह समझाइए, तिथे कोई न चलियो नाल। रोवण वाले जेतड़े, सब भन्ने पंड पराल। सबको आखे बहुत बहुत, घट न आखे कोई। कीमत किने न पाइया, कहन ना वड्डा होए। साचा साहब एक तू, होर जियां केते लो। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच। नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां त्यों क्या रीस। जिथे नीच संभालियन, तिथे नजर तेरी बख्शीश। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने मुखारबिंद तो उचारण कीते हुए इस पावन शब्द नूं पढ़ के जदों विचारन दा यतन कीता, समझ आई कि असल विच गुरबाणी जीवन जाच है। वो जीवन दा ढंग, जिस ढंग नूं समझ के जीवन नूं सफल कीता जा सकदा। पर अज दी सिख संगत की व्यवस्था देख के मन विच कई सोचां भी पैदा हो जांदियां हैं कि कोई समा सी कि गुरु के सिख आप बाणी पढ़ते सन ते विचारते भी सन, विचारते सन ते जीवन विच धारते भी सन। पर अज बहु गिणती गुरसिखां दी आप बाणी पढ़न तो अवेसली हो गई। और खास करके साडे कुछ संप्रदावां वालियां ने और वड्डे वड्डे इतिहासक गुरुद्वारियां दे प्रबंधकां ने इस बाणी पढ़न पढ़ाउण दे कारज नूं एक वपार दा रूप दे लिया। और जदों दी ये बिरती साडे विच चली है, उदों दा सिख किरदार विच बड़ा ही निगार आया। क्योंकि जदों तੀਕਰ असी आप भोजन नहीं खाते, साडी भुख नहीं मिटती। जदों तੀਕਰ असी आप बाणी नाल नहीं जुड़ते, तो बाणी तो मिलण वाला ज्ञान जिहड़ा वो सानू डायरैक्ट प्राप्त नहीं होता। जिहड़ा ज्ञान असी लोकां तो उधारा लेंदे हां, वो साडे जीवन विच कोई तब्दीली नहीं लिआउंदा। एक प्रचारक होण दे नाते देखदा हां, एक स्टेज तो एक प्रचारक कुछ कह रहा है, दूजा कुछ कह रहा है। जिहदे नाल लोकां नूं अगवाई तां की मिलनी, सगों सस्पेंस पैदा हो रहा कि उहदा कहना ठीक सी कि इहदा कहना ठीक है। मैनूं ये अखर इसलिए कहने जरूरी पे ने कि मैं आप गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का पाठ भी करता हाँ, विचार भी करता हाँ, पर फिर भी समझ आउंदी कि नहीं, हाली मैं गुरु साहिब की उस जीवन जाच नूं नहीं समझ सके। अज दे इस पावन शब्द जिसका हुण पाठ तुसीं सुनिया, इस विच महाराज ने एक फैसला किया। फरमाया, बाबा माया रचना तो, अंधे नाम विसारिया, ना तिस ए ना ओ। ये शब्द की रहाऊ की पंक्ति है। हे भाई,
ये जिहड़ी माया की रचना है ये धो है। धो का की अर्थ है? छल रूप, छल जाण वाली, धोखा देण वाली। जो कुछ असीं इहनूं समझी बैठे हाँ ये असल विच वो नहीं। जिहड़ा सानूं कुछ सच नज़र आवे होवे झूठ, उस नूं छल किया जाता। बाबा माया रचना तो अंधे नाम विसारिया, ना तिस ए ना ओ। इस अंधे अज्ञानी जीव ने इस माया की रचना विच खचत होके नाम भुला दिता है, ते सिर्फ माया के धंधे विच खचत हो गए। झूठी माया नूं सच्ची समझ के जफे मारत। बाणी विच पातशाह समझाउंदे ने, माई माया छल। हे भाई, ये माया छल रूप है। छल धोखा देण वाली चीज नूं कहा जाता। गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। परमेश्वर के भजन तो बिना ये जिहड़ी माया की चमक दमक है ये तां हड़ दे पानी वांगू तथा बदल की छां वांगू। तो गुरुदेव कहते ने इस अंधे जीव ने नाम ते भुला दिता है ते माया विच अठे पैर खचत हो गए। नतीजा ए ना तिस ए ना ओ। हुण ए ते ओ नूं समझना पवेगा। ए दा मतलब है माया, ओ दा मतलब है परमात्मा। हुण देखो व्याकरणक तौर ते कितनी कमाल दी गल पातशाह ने कीती। ये शब्द जिहड़ा है वो माया लई है, ते माया क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए ए दा हाहा मुक्ता है। ते ओ जिहड़ा है वो परमात्मा लई है। परमात्मा पुलिंग है, उत्थे ओ दे हाए नूं औंकड़ है। सिर्फ ये नुकते इसलिए साझे किए जा रहे ने कि गुरु प्यारियां नूं बाणी दे पाठ करते समय इन्हां गल्लां दी भी समझ आ सके। बाबा माया रचना तो। हुण माया की रचना का विस्तार खलारा कितना है ये ते मेरे वर्गा छोटी बुद्धि वाला की समझ सकता है। पर गुरबाणी विच फैसला है, दृश्यमान है सगल मथेना। जो कुछ साडियां नजरां देख रही ने ये सब कुछ मिथ्या है, झूठ है तथा छल जान वाला है, धोखा दे जान वाला है। पर इस अंधे जीव ने इहदे पिछे लग के अंधे नाम विसारिया, परमेश्वर का नाम भुला दिता है। ना तिस ए ना ओ, ना ये माया इहदे काम आई है ते ना ये परमेश्वर वाले पासे तुर सके। क्योंकि जदों मैं अपने जीवन वल, जदों मैं अपने इर्द गिर्द लोगों के जीवन वल देखता हाँ, सवेर तो शाम तीकर माया की गल हो रही। भावें गुरबाणी गुरु जी सानू समझाउंदे ने, माया की शोभा चार दिहाड़े, जांदी बिलम ना होए। इनू ना सुनदियां देर नहीं लगती। इस शब्द का केंद्री भाव पातशाह ने हर प्राणी मात्र दे उत्ते एक प्रश्न चिन्ह किया। भाई ध्यान मारो, असी की कर रहे हैं। जिधर असी अपना सारा समा बतीत कर रहे हाँ वो तो छल रूप है। तृण की अगन मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। जिवें कखां दी अग एक बारी ते भांबड़ बलदा बड़े जोर दा, इसे तरह कड़कदी धुप में जदों आसमान में कोई बदल आ जाता है, छोटी जी बदली आ जाती है तो उसकी छां का सानू सुख जिहा महसूस होता है। पर उही कखां दी अग थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। उही बदलों की छां हवा आउण नाल उड़ जाती है। और उही हड़ का पानी जे उपर पहाड़ों में मीह पिया तो हड़ आ गया, जे मीह बंद हो गया तो हड़ खत्म।
इन्नियां सौखियां मिसालां दे के सानू समझाया। बाबा माया रचना तो अंधे नाम विसारिया, ना तिस ए ना ओ। लो हुण पातशाह शब्द की आरंभता बुलाउंदे कहते देखो ये जिहड़ा जीवन है, लेख है बोलन बोलना, लेख है खाना खाओ। पहली गल तो मैनू या तुहानू किसी नू लिमिट का पता ही नहीं, मैं किन्ना बोलना है। पर महाराज कहते नहीं, ये तुहाडा बोलना भी लेखे विच है। भाव गिने मिने स्वास तुहानू मिले हन, उस तो वध घट नहीं हो सकते। जे असी गुरबाणी नू ध्यान नाल पढ़ीए ते पातशाह फरमांदे ने, गण घाले सब दिवस सास, ना बढ़न घटन तिल सार। हर बंदे दे स्वास गिन के रखे और उन्हां विच तिल जिन्ना भी वाधा घाटा नहीं हो सकता। लेख है बोलन बोलना, लेख है खाना खाओ। हुण लेखे दे खखे नू दो लावां ने, पर असी एक लां दो लां दा फर्क ही नहीं समझते, लेखे ही पढ़ी जाने। नहीं, लेख है जिहदा मतलब है लेखे विच, हिसाब विच, गिणती मिणती विच उन्ना ही असी बोल सकते हैं जितना साडे लिए निश्चित है। इसे तरह लेखे विच ही खाना खांदे। लेख है वाट चलाइया, लेख है सुन वे खाओ। वाट कहंदे रस्ते नूं, जिहड़ा रस्ते विच तुरना है वह भी लेखे विच है। भावें तुसी किन्ना तुर लो, किन्ना सफ़र कर लो, आखिर वो मंजिल एक दिन सफ़र मुक जाना। इसलिए लेखे विच ही तुरना। होर भी कई जगह पातशाह फरमाते हैं, रे मन लेखे चलें, लेखे बैसें, लेखे लैंदा सा। तेरा बोलना भी लेखे विच है, तेरा चलना भी लेखे विच है, तेरे श्वास भी लेखे विच है। लेख है बोलन बोलना, लेख है खाना खाओ। ये जिहड़ा असीं खांदे हां ये भी बाकायदा लेखे विच है। अपनी मर्जी नाल कोई आखे मैं ये खाना, मैं वो खाना या इतना खाना, नहीं। लेख है वाट चलाइया, लेख है सुन वे खाओ। ये जिहड़ा सुनना है भी लेखे विच है, ये जिहड़ा वेखना है भी लेखे विच है। लेख है साल आईए, पढ़े के पुछण जाओ। आख्या ये गल पुछण लई किसे पढ़े कोल, किसे जोतशी कोल, किसे होर हिसाबी किताबी कोल जाण दी की लोड़ है। ये तो पत्थर ते लीक है, ये तो निश्चित है। जिहड़े असीं साह लै रहे हैं ये भी लेखे विच हन। इहदे लई किसे पढ़े कोलों पुछण जाण दी कोई जरूरत नहीं। इस पहले पद विच गुरु नानक देव पातशाह ने सानू सारियां नू चेतन कर दिता है। आख्या सब कुछ लेखे विच है, तुसी अपनी मर्जी नाल कुछ नहीं कर सकते। हाँ, समझण दी लोड़ ये है कि बाबा माया रचना तो, ये जितनी माया की रचना है ये सब तो छल रूप है। पर अंधे नाम विसारिया, ना तिस ए ना ओ। इस अन्ने अज्ञानी जीव ने इस माया के प्रभाव थले आके उस परमात्मा के नाम नू भुला दिता है। ते नाम भुलाउण करके ना तो ये माया इहदे नाल तुरी ते ना ये परमात्मा वाले पासे तुर सके। कितनियां मिसालां गुरबाणी च दित्तियां। गहरी करके नीम खुदाई, ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते को अदकाई, जिन तिरण धर मूंड बुलाए। आख्या इत्थे वो भी नहीं रहे जिन्हां ने बहुत डूंघियां नीहां पट के महल उसारे, ते इत्थे मारकंडे ऋषि वर्गे त्यागी भी नहीं रहे जिन्हां दी हजारां बरस उम्र सी, कोई मकान बनाया ही नहीं, कखां दी छपरी विच ही अपना जीवन बतीत कर दिता। कहने का मतलब समा वो भी पूरा कर गए, समा वो भी पूरा कर। पर
इस माया की प्राप्ति कोई भी नहीं कर सकिया, तथा ये नाल कोई रज नहीं सकिया, और ये माया किसी दे नाल नहीं तुरी। लंकागढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया, वो भी खाली हथ चला गया। तो गल तो यह है कि इस अंधे जीव ने, इस अज्ञानी ने जो गल समझनी सी वो नहीं समझी, ते नतीजा ये निकलिया कि तुरन वेले सारा पसारा, सारा खलारा इत्थे छड्ड के तुर पिया, पर परमात्मा वाले पासे भी ध्यान नहीं लाया। हुण पातशाह कहंदे ने भाई जीवन मरना जाए कै, इत्थे खाजै काल। ये जिहड़ा जीवन है इन्हें एक दिन खत्म ते होना। जीवन जिहड़ा भी जी रहा है, मैं जी रहा, तुसी जी रहे हो, ये मरना ते है। इत्थे खाजै काल, काल दे लले नूं सिहारी है। इत्थे सारियां नूं काल ने खा जाना है, सब ने खत्म हो जाना है। जिथे बै समझाई है तिथे कोई न चलियो नाल। आख्या जदों परमात्मा की दरगाह में जाना है, जिथे बह समझाई है, जिथे समझाउणा करांगे, भाव लेखा लिखिया जाएगा, पुछया जाएगा बई तेनू भेजिया सी मात लोक विच की कीता तू। बहुत सारे प्रमाण बाणी च मिलते हैं कि लेखा रब मंगेसिया बैठा कढ़ वई। उथे की गल समझाई जाएगी। जिथे बह समझाई है उथे तेरे कोलों हर कीते हुए काम का हिसाब पुछया जाएगा। तिथे कोई न चलियो नाल। जिन्हां दे नाल लग के परमात्मा नूं भुलाया सी, उन्हां विचों कोई संगी साथी उथे नहीं होवेगा। ना माता, ना पिता, ना भैन, ना भरा। रोज पढ़ते जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किसकी धरिया। उथे किसी ने बाह नहीं फड़नी, किसी ने सहायता नहीं करनी। रोवण वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल। जीव ते अपनी जीवन यात्रा पूरी करके इथों चला जाता। चले जाने तो बाद की हुंदा है? फिर सब रिश्तेदार, सब संबंधी, सब मित्र प्यारे इकट्ठे होके रोंदे हन, तथा उत्थे बह के कई गल्लां करदे हन। बई उन्हें आ चंगा कीता, आ माड़ा कीता, आ कमाया, आ गवाया। पातशाह कहंदे ने जितनियां गल्लां हन ये ते सब पराली दियां पंडां बन्नण वाली गल है। पराल शब्द ये आम ठेठ पंजाबी का शब्द है। जदों झोना, जीरी, मुंजी वढ़ लई जाती है, फिर उन्होंने झाड़ लिया जाता है, तो उहदे नालों जीरी दाने वखरे हो जाते हैं। पिछे जो रहिंदा है उन्होंने पराली कहा जाता है, फूस कहा जाता है, फोकट कहा जाता है। कहते हुण जीव ते इत्थों चला गया, पर जीव दे चले जाण तो बाद रोमण वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल। वो पराली दियां पंडां बन्नदे हन। भाव उन्हां दियां कीतियां होईयां गल्लां, उन्हां दे रोए होए रोने किसे काम नहीं। जिहड़ा जीव चला गया उन्होंने उन्हां गल्लां दा की फायदा। लोग रोंदे हन, लोग धोंदे हन। बाबा जी ते कहंदे ने भाई वो रोंदे क्यों हन? वो अपने सुखां नूं रोंदे ने, वो अपनियां लोड़ां नूं रोंदे ने। हुण मेरा कौन करेगा, हुण मेरी कौन सहायता, ये गल्लां करदे ने। ये सब पराली दियां पंडां हन, भाव फजूल गल्लां हन, जिन्हां गल्लां विचों कुछ प्राप्त नहीं होना। सबको आखै बहुत बहुत, घट न आखै कोई। हर कोई सारे जीवन विच परमात्मा कोलों बहुत मंगदा है। महाराज मैनू बहुत धन दे दे, मेरा बहुत कारोबार हो जाए, मैं बड़ा अमीर हो जावां। कोई भी नहीं कहता कि मैं अपने दायरे विच रहां, मैं अपनी सीमा विच रहां। ना, सबको आखै बहुत बहुत, घट न आखै कोई।
कोई भी घट नहीं मंगता। कीमत किने न पाईया कह न वड्डा होए। आख्या किसी ने भी कीमत नहीं पाई, भाव जो करन वाला काम सी नहीं किया, ते इउं मूँह जबानी कहण दे नाल कोई वड्डा नहीं हुंदा। कोई आखे कि मैं आ कीता है, इस तरह कोई वड्डा नहीं हुंदा। जिहड़ा करन योग काम सी कीता नहीं। सबको आखै बहुत बहुत घट न आखै कोई। हर कोई वाहिगुरू दी बाबत गल्लां ते बड़ियां करदा, ते कोई भी अपने आप नूं घट नहीं अखवांदा। पर याद रखो, उस वाहिगुरू दी बाबत आखण नाल कुछ नहीं बनदा। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। उस मालक दी कोई कीमत नहीं पा सकदा। सबको आखै बहुत बहुत घट न आखै कोई। कीमत किने न पाईया कहन न वड्डा होए। साडे कहण नाल परमात्मा दी हस्ती नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। जे असीं सारे रल के भी कहण लग पईए फिर भी उस नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि वो तो जितना वड्डा है उतना ही वड्डा है। उन्होंने साडे कहण नाल पातशाह कहंदे ने, जे सब मिल के आखण पाहे वड्डा न होवे घाट न जाए। जे सारे रल के कहण परमात्मा बहुत वड्डा तां की फर्क पैंदा, जे कहण वो बहुत छोटा तां की फर्क पैंदा। तो कहण दा मतलब ये गल्लां दा विशा नहीं। सबको आखै बहुत बहुत घट न आखै कोई। कीमत किने न पाईया कहन न वड्डा होए। लो हुण पातशाह निर्णे वाले पासे आउंदे ने, कहंदे साचा साहिब एक तू। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच साहिब अखर परमात्मा लई स्वामी लई बार बार आया, पर यह पहली बार है कि इत्थे साहब है। आम तौर पर साहिब हाए नूं सिहारी नाल आउंदा है, इत्थे सस्सा नूं कन्ना, हा ते बब्बे नूं औंकड़। मैं इसलिए ध्यान दिवा रहा कि इत्थे साहब भी प्रवान है, ते है अर्थ दे मालक ही। गुरु नानक पातशाह कहंदे साचा साहब एक तू। होर जियां के ते लो दा मतलब है लोक। जिथे भी जाओ लोग तो उत्थे ही हैगे ने। किसी देश में चले जाओ, किसी कंट्री चले जाओ, किसी पिंड चले जाओ, किसी छोटी सब जगह लोग हैगे ने। पर साचा साहिब एक तू, सच्चा साहिब ते तू एक ही है। जिस बारे गुरु नानक पातशाह ने बार बार कहा है, एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है। वो सच्चा एक ही है, जिहड़ा आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। साचा साहब एक तू, होर जियां के ते लो। कितने लोग भरे पे। हुण चौथे पद विच महाराज समझाउंदे ने, भाई नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच। हुण इस गुंझलदार गल नूं समझना बड़ा जरूरी है। पातशाह कहंदे ने इत्थे वड्डा कहाउण वाले बहुत ने, पर मैं ते उन्हां दा संगी साथी हां जिन्हां दे अंदर निमरता है, जिहड़े हंकार तो खाली हन। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच। जिहड़े अपने आप नूं सब तो नमर नीच अखवांदे ने। और जिथे नानक तिन कै संगता, नानक जी फरमाते। इत्थे नानक दे कक्के नूं औंकड़ है। ये नानक जी अपने लिए कह रहे ने पर्टिकुलर, नानक तिन कै संग साथ। ये नानक उन्हां दा संगी साथी है, भाव उन्हां दी संगत लोड़दा है जिन्हां दे अंदर निमरता है, जिहड़े हंकार तो बिना हन। वड्डियां स्यों क्या रीस, वड्डियां नाल की रीस करनी। भाव जिहड़े हंकारी लोक ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਮਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਬੜਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।